अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खैर नेक्स्ट हमने आपके पास ट्रिम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ये अलग-अलग सेल में नहीं लिखा हुआ, ये एक ही सेल में लिखा हुआ है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। मसला क्या है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। अगर गौर करो तो ऊपर देखो, ये फॉर्मूला बार देखो, ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है इसमें। ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? ये है कि भाई हमें ये विद इन अ सेल चाहिए और ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आप ट्रिम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करने के लिए ट्रिम के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? गौर से देखिएगा। इज इक्वल्स टू ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट करा आपने टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए। तो इसने क्या करा है? एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करा और नॉर्मली आंसर आपके पास लेकर आ गया। तो एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करने के लिए आप ट्रिम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करने के लिए आप ट्रिम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास रैप्ट। रैप्ट शॉर्ट फॉर्म है रिपीट की। रैप्ट शॉर्ट फॉर्म है किसकी? रिपीट की। अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, रमीज और नमान। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इन नामों को यहाँ पे विद इन अ सेल रिपीट करवाना चाह रहा हूँ 5 मरतबा, 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो विद इन अ सेल एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कैसे रिपीट कराएंगे? तो उसके लिए आप रैप्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? गौर से देखना। इज इक्वल्स टू रैप्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, कॉमा, कितनी मरतबा रिपीट करवाना है? मैंने कहा मुझे रिपीट करवाना है 10 मरतबा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख लीजिए। तो वो 10 मरतबा आपके टेक्स्ट को विद इन अ सेल रिपीट करवा के लेकर आएगा। एक मरतबा फिर से देख लें फॉर्मूला। इजिकल्स टू रैप्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, कॉमा, कितनी मरतबा रिपीट करवाना है? मैंने कहा 10 मरतबा रिपीट करवाना है। अगर आप लिखते हैं 50 मरतबा, 50 मरतबा भी रिपीट करवाएगा, इस बात को याद रखना। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको यहाँ पे रिपीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है डॉलर का फॉर्मूला। एवरेजेस के बाद बताऊंगा, पहले हम लोग देखते हैं डॉलर का फॉर्मूला। डॉलर का फॉर्मूला यार याद रखो, एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कॉलम वाइज नहीं कर सकते। कॉलम वाइज नहीं कर सकते, याद रखना। रॉ वाइज ही होगा, याद रखना। खैर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? डॉलर। डॉलर का फॉर्मूला में क्या बता रहा था, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं डॉलर का फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पे डॉलर का साइन आए। नहीं, डिपेंड करता है कि आपके पीसी में इस वक्त कौन सा करेंसी सिंबल एक्टिवेट हुआ है। अगर आपके पास इस वक्त आपके पीसी में डॉलर का साइन एक्टिव हुआ है तो यहाँ पे डॉलर ही आएगा। सही है। अगर आप उसके बाद कहते हैं कि दिरहम का साइन एक्टिव हुआ है तो दिरहम आएगा, अगर पीकेआर एक्टिव हुआ है तो पीकेआर आएगा। तो एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? गौर से देखो। अच्छा, फॉर्मूला क्या है आपके पास? गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू डॉलर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो मेरे पास अब डॉलर का साइन आ रहा है, तो मेरे पास क्या मतलब हुआ कि डॉलर का साइन ही एक्टिव हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डॉलर का साइन ही शो करवा रहा है। तो एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, इजिकल्स टू डॉलर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द वैल्यू, सेलेक्ट द नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सही है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है तुम लोग के पास एवरेज है। अभी ऊपर मैंने तुम लोग को फॉर्मूला समझाया था काउंट और काउंट ए का। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, अल्फाबेटिक वैल्यूज को काउंट नहीं करता। काउंट ए क्या करता है, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, वो सबको ही काउंट करता है। इसी तरह से एवरेज और एवरेज है, एवरेज समझा कर आ रहा हूँ ऊपर, वो एवरेज क्या करता है, औसत परसेंटेज बता रहा होता है। पहले मैं एवरेज यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ ना, इजिकल्स टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देंगे आप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे एवरेज का आंसर क्या आ रहा है 50, लेकिन मुझे जो समझाना है वो क्या समझाना है, मुझे समझाना है एवरेज है। फॉर्मूला क्या एवरेज ए का, गौर से देखो, इजिकल्स टू एवरेज ए ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एवरेज ए का आंसर आ रहा है 30। दोनों में फर्क क्या है, देखें, ये जो एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज किसका दे रहा है, न्यूमेरिक का दे रहा है, न्यूमेरिक वैल्यूज का दे रहा है। और ये जो एवरेज निकाल के लेकर आ रहा है, ये ओवरऑल वैल्यूज का लेकर आ रहा है, चाहे न्यूमेरिक है चाहे अल्फाबेटिक है। अब आप एक बात कहेंगे कि सर आप कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, अल्फाबेट का तो एवरेज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, अल्फाबेट का एवरेज हो नहीं सकता, लेकिन ये करता क्या है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ तुम लोग को, और से देखना। एवरेज क्या करता है, इसको टोटल करो जरा, कितना बनेगा 150, ये करेगा 150 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है तुम लोग का 50। और एवरेज ए क्या करता है, 150 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करता है, यानी 5 वैल्यूज थी तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करके लेकर आएगा, तो इसलिए आंसर क्या दे रहा है, 30 दे रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है, एवरेज है। तो एवरेज ये क्या करता है, एवरेज ऑल होता है, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिक हो, यानी वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करके लेकर आ रहा होता है। बस फॉर्मूला है मेरे दोस्त, इज इक्वल्स टू डॉलर, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, सेलेक्ट द वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो एक्टिव करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए आप डॉलर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सही है। नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम लोग के पास फिक्स्ड, ये भी बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है फिक्स का। फिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल याद रखिएगा स्टूडेंट, किस लिए किया जाता है, अपने डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप फिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अपने डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप फिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये तरीका है कि जहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करने या डिक्रीज करने हैं, तो यहाँ पे मेन्यू बार में आके यहाँ से इंक्रीज किए जा सकते हैं और यहाँ से आके आप आराम से डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यार वही बात आ गई ना, जब फॉर्मूला बेस्ड रखेंगे तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे एक अमाउंट लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस आई हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे इतनी सारी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस शो हो जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द नंबर, कॉमा, कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, मैंने कहा यार सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखो, नहीं चाहिए होता अगर आपको डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे 2 की बजाय आप क्या लेने, 0 लेने। ये देख लो, डेसिमल प्लेसेस शो ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू शो करेगा। और याद रखिएगा, इतना जबरदस्त फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर ये 6 होता है ना, पॉइंट के बाद अगर ये 6 होगा, तो ये वैल्यू को राउंड ऑफ करके भी शो करवा देगा। आप लोग को पता होगा कि मैथमेटिकली रूल होता है कि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल प्लेसेस 6 आ रहा है तो वैल्यू राउंड ऑफ कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी आके देखें, फिर ये राउंड ऑफ करके शो करवाएगा आपको। तो फिक्स का फॉर्मूला अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए या डेसिमल प्लेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप फिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला इज इक्वल टू फिक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट करा अपने नंबर को, कॉमा, अगर डेसिमल प्लेसेस ज्यादा चाहिए थी, नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखोगे, 2 चाहिए थी 2, नहीं चाहिए तो 0 करो, तो वो आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके या डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके शो करवाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम लोग के पास क्लीन। यार ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये एक ही सेल में रहते हुए ऊपर नीचे लिखा हुआ है। पहली बात तो मुझे ये बता दें, मैक्सिमम स्टूडेंट को इस बारे में पता होगा कि ये एक ही सेल में रहते वो टैक्स सबमिट करते हैं। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस रैप टैक्स सबमिटिंग को खत्म करना है, तो भाई एक तो सिंपल सा तरीका है, ऊपर देखो होम मेन्यू में ये रैप टैक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करो, ये रैप टैक्स सबमिटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जनाब बात वहीं अटकती है, फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर फॉर्मूले एक से हटाना है इसको, रैप टैक्स फॉर्मेटिंग को खत्म करने के लिए आप क्लीन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल्स टू क्लीन, ब्रैकेट स्टार्ट, select the text, bracket close, then enter। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू क्लीन,
ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो अपनी रैप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को खत्म करने के लिए आप क्लीन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि एक ही सेल में रहते हुए ऊपर नीचे कैसे लिखा जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता तो उनके लिए बता रहा हूँ, देख लो। अगर एक ही सेल में रहते ऊपर नीचे कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ अब बिजनेस मुझे नीचे लिखना है, तो ऑल्टर एंटर प्रेस किया जाता है, याद रखना। अगर एक ही सेल में रहते हुए ऊपर नीचे कुछ लिखना है तो ऑल्टर एंटर प्रेस करके लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बताइए जिनको नहीं पता था। तो खैर क्लीन का फॉर्मूला अपने रैप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को खत्म करने के लिए आप क्लीन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू क्लीन ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज देन एंटर।